हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। हम पढ़ रहे थे ऊतकों के बारे में और हम जान रहे थे कि ऊतक किस प्रकार से बनते हैं, क्यों यहाँ पे ऊतक को बनने की आवश्यकता हुई है। तो यहाँ पे जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आपने क्या करना है, ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही ध्यान देंगे तो जो आगे की चीजें हैं वो इजी आपके लिए होती चली जाएंगी। तो आज हम नया टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, यानी कि पादप ऊतकों के बारे में। जानेंगे पादप में कौन कौन से ऊतक होते हैं, क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं, किस प्रकार की सेल से मिलकर के वो बने होते हैं। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। चलिए, सबसे पहले आपको यही बताया जा रहा है कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे किससे मिलकर बने हैं, सेल्स यानी कि कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। अब कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं तो इसी के आधार पर क्या है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, यानी कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव आते हैं। अब आपको ये बताया गया है जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, उनके जीवन के लिए लाइफ प्रोसेसेस जो भी हो रही हैं वो एक ही सेल के अंदर हो रही है। वो डाइजेशन कहिए, वो रेस्पिरेशन कहिए, वो एक्सक्रीशन कहिए, वो रिप्रोडक्शन कहिए, सारी जो चीजें हैं वो एक ही सेल के अंदर यहाँ पे हो रही है। अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की यानी बहुकोशिकीय जीवों की, तो देखिए ये जो शब्द है, एक कोशिकीय हो गया, बहुकोशिकीय हो गया, मैं मान के चल रही हूँ कि आपको ये सारे जो टर्म्स है वो पता है, क्योंकि जब हम सेल चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने सारे ही टर्म्स को बहुत अच्छे से समझा था। हमने जाना था क्या होते हैं बहुकोशिकीय और क्या होते हैं एक कोशिकीय। अब हमने बात की है यहाँ पे बहुकोशिकीय जीवों की। हमने कहा जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं बहुत सारी कोशिकाएं उनमें होती हैं। अब हमने कहा बहुत सारी कोशिकाएं होती तो इसका क्या फायदा है, तो आपने एक शब्द यहाँ पे देखा, आपने कहा यहाँ पे श्रम विभाजन। जो यहाँ पे काम है वो डिवाइड होते हैं। हमने देखा कुछ सेल्स क्या कर रही हैं, एक काम को कर रही है, कुछ सेल्स दूसरे काम को कर रही हैं, यानी अलग अलग जो सेल्स हैं वहां पे अलग अलग कार्य को कर रही हैं। चलिए, अब आपको एग्जाम्पल बताए गए हैं। हमने कहा कि क्या है, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो अलग अलग कार्य को कर रही हैं। तो क्या हुआ, अब कुछ सेल्स ने मिल करके, कुछ कोशिकाओं ने मिलकर के एक ग्रुप बना दिया। ऐसे ही कुछ कोशिकाओं ने मिलकर अलग ग्रुप बना दिया। इसी प्रकार से हमारे पास बहुत सारे ग्रुप आ गए हैं। इन ग्रुप को हमने नाम दिया है क्या, ऊतक यानी कि टिश्यू। यही हमने बात की है। हमने कहा सपोज ये कुछ सेल्स हैं, इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया है, ग्रुप बना दिया है। ये कुछ सेल्स हैं इस प्रकार से, ये कुछ सेल्स हैं इस प्रकार से इन्होंने एक ग्रुप बना दिया। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो ग्रुप है इसे हमने ए नाम दे दिया, तो क्या है, ये ऊतक है, टिश्यू है। इसको हमने बी नाम दे दिया है, तो ये भी क्या है, ऊतक है, यानी कि टिश्यू है। इतनी बात क्लियर है। अब हमने अलग अलग ग्रुप बना दिए हैं, यानी कि बहुत सारी सेल्स ने मिलकर के ग्रुप बनाया और हमने उस ग्रुप को क्या कहा है, टिश्यू कहा है, ऊतक कहा है। अब हमने कहा क्या एग्जाम्पल होते हैं टिश्यू के हमारी बॉडी में। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या क्या एग्जाम्पल यहाँ पे होते हैं, तो आपको सबसे पहले बताया गया है मसल सेल्स के बारे में। और हमने ये देखा कि जो मसल सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हमने बात की है यहाँ पे ब्लड की, हमने बात की है यहाँ पे ब्लड की, और हमने क्या कहा है, ब्लड भी क्या है, एक प्रकार का ऊतक है, एक प्रकार का टिश्यू है, और ये अलग अलग प्रकार की सेल से मिलकर बना हुआ है। तो हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि जो ब्लड है वो कौन कौन सी सेल से मिलकर यहाँ पे बना हुआ है, यानी कि हमारी बॉडी में क्या है, अलग अलग ऊतकों के उदाहरण है। इसी प्रकार से हमने जब प्लांट की बात की, हमने कहा दो प्रकार के ऊतक आते हैं, एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो ये भी क्या है, ये प्लांट टिश्यू की बात हो रही है, ऊपर आपको एनिमल टिश्यू की बात बताई गई है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब आपको ये बताया गया है कि यहाँ पे क्या होता है, क्यों हमें ऊतकों को बनाने की आवश्यकता हुई। हमने कहा जब एक सेल सारे कार्य कर रही है तो क्यों ऊतक बने, क्यों कोशिकाओं ने यहाँ पे क्या किया, ग्रुपिंग की है, क्यों उन्होंने ऊतकों का निर्माण किया। तो हमने कहा श्रम विभाजन वहां पे हो रहा है।
हमने यही बात की है कि अगर वहां पे एक ही सेल थी तो एक ही सेल के अंदर, एक ही सेल के ऊपर बर्डन यहाँ पे आ गया है, उसे सारे कार्य करने पड़ रहे हैं। वही हमने क्या किया, हमने सेल के कुछ ग्रुप बना दिए हैं, यानी अलग अलग ऊतक बन गए हैं। वो अलग अलग ऊतक बने हैं तो अलग अलग कार्य होगा। हमने कहा कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कर रही होंगी, पाचन को कर रही हैं, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पे श्वसन को कर रही हैं। जब श्रम विभाजन हुआ तो जो कार्य है वो और अच्छे से हुआ। देखिए, जब हमने बात की है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो हमने क्या एग्जाम्पल देखे, हमने कहा हम बात कर लेते हैं एक कोशिकीय जीवों के बारे में और इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं अमीबा को। वही हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं मनुष्य का। अब हम अमीबा की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल होती है, और अगर हम मनुष्य की बात करें तो यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे जो अमीबा है वो सूक्ष्म जीव है, इसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से नहीं हुआ है, इसमें अलग अलग अंग नहीं है। ये क्या कर सकते हैं, जिस प्रकार से हमारे पास आंखें हैं, कान है, इस प्रकार से अमीबा में नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो मनुष्य है वो ज्यादा उन्नत है। क्यों उन्नत है, क्योंकि यहाँ पे श्रम विभाजन के लिए अलग अलग अंग बने हैं, इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे जो मनुष्य है वो ज्यादा उन्नत यहाँ पे होगा। अमीबा क्या है, ज्यादा उन्नत नहीं है, क्योंकि एक ही सेल है और सारे जो बेसिक जो काम होते हैं, जो लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट काम होते हैं, वो अमीबा यहाँ पे एक ही सेल के द्वारा कर रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए क्या होता है, श्रम विभाजन के लिए जो ऊतक हैं, ऊतकों का यहाँ पे निर्माण होता है। चलिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में, यानी कि ऊतकों के प्रकार के बारे में। और हमारा जो चैप्टर का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वो यहीं से होता है। हम बात करेंगे यहाँ पे प्लांट टिश्यू के बारे में, हम बात करेंगे यहाँ पे एनिमल टिश्यू के बारे में, यानी कि ये क्या है, पादप ऊतक है, और ये है जंतु ऊतक है। हमारा जो चैप्टर का मेन टॉपिक होता है वो यहीं से स्टार्ट होगा। अब हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में और एनिमल टिश्यू के बारे में। हम इनके प्रकार के बारे में बात करेंगे, इनके कार्य के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। और प्लांट टिश्यू के बारे में आप देखेंगे, जो प्लांट टिश्यू है वो दो प्रकार का यहाँ पे होता है। कौन कौन से वो दो प्रकार होते हैं, हमने कहा पहला हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आएगा, दूसरा हमारे पास परमानेंट टिश्यू आएगा। ठीक है, अब कुछ कुछ आपको नाम ही बता देते हैं, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आपको हो सकता है कि पता ना चले क्या है, लेकिन परमानेंट टिश्यू से आपको पता चल रहा है कि ये क्या होते हैं। तो देखते हैं, इस प्रकार से हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो है यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू में आपने देखा कि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हुआ है, आप बहुत सारे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, टिश्यू को देख पा रहे हैं। तो देखते हैं कितने प्रकार के टिश्यू हमारे पास आते हैं। सबसे पहले हमने कहा दो प्रकार के मेन टिश्यू होते हैं। पहला हमें बताया गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा हमें बताया गया है परमानेंट टिश्यू। इतनी बात क्लियर है। पहले देख लेते हैं कि हमारे पास क्लासिफिकेशन किस प्रकार से आता है, यानी जो ऊतक है, ऊतकों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। उसके बाद हम एक एक करके जानेंगे उस टिश्यू के बारे में, उसके जो नेचर है उसके बारे में, उसके जो कार्य हैं उसके बारे में। अब यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है लेटरल मेरिस्टेम और तीसरा यहाँ पे है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इतनी बात क्लियर है। पहला जो टाइप है, हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। मैं कुछ हल्का सा हिंट आपको दे देती हूँ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं। देखिए, आपने देखा होगा, आपने एक पौधा देखा, पौधे से पहले वो क्या था, यहाँ पे बीज था। चलिए, तो हमने क्या बात की, हमने कहा हमने एक बीज को आपने देखा, हमारे पास ये क्या है, एक सीड आता है। अब जब हमने सीड को क्या किया, हमने बीज को बो दिया है, और जब हमने बीज को बोया तो आपने देखा इस प्रकार से छोटा सा यहाँ पे पौधा बनना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे जड़ें बननी शुरू हो जाती हैं। क्या है, ये पौधा है।
अब हमने क्या देखा, जो यही पौधा है अब क्या है, ये पूरा हमारे पास क्या आ गया है, हम कह सकते हैं ये पेड़ आ गया है। देखिए क्या आपने देखा, एक छोटा सा बीज था, एक छोटा सा क्या था, सीड था। हमने उस बीज को जब बोया तो हमें एक छोटा सा पौधा हमें मिला। बीज में क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, अंकुरण होगा, और अंकुरण के द्वारा छोटा सा पौधा हमें देखने को मिला। अब हमने देखा वो जो पौधा है वो धीरे धीरे उसमें वृद्धि हुई और पूरा का पूरा पेड़ यहाँ पे बन गया है। जितने बड़े भी पेड़ आप देख रहे हैं, कभी ना कभी वो छोटा पौधा रहा होगा, और उस छोटे पौधे से पहले वो एक बीज रहा होगा। क्या हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है। कैसे वृद्धि हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेल्स क्या हो रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या होता है, कुछ इस प्रकार के टिश्यू होते हैं, कुछ इस प्रकार के ऊतक होते हैं, जिनकी सेल्स, जिनकी कोशिकाएं लगातार वहां पे विभाजन करती रहती हैं, और विभाजन करते रहने के कारण क्या होगा, जो प्लांट है उसमें वृद्धि होती चली जाएगी। जैसे कि आपने क्या देखा, यहाँ इस वाले पोर्शन में वृद्धि होती है, ठीक है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसमें वृद्धि होती है, जो नीचे वाला पोर्शन है, जो रूट वाला पोर्शन है, वहां पे वृद्धि होती है। आपने देखा साइड से यहाँ पे क्या निकल रही है, ब्रांचेस यानी शाखाएं निकल रही हैं, यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। आपने देखा कि पहले ये जो तना था इतना पतला सा था, अब ये तना इतना मोटा हो गया है। क्या है, लंबाई बढ़ रही है, मोटाई बढ़ रही है। इतनी बात क्लियर है, कैसे बढ़ रही है, हमने कहा कुछ ऐसे ऊतक होते हैं। अब ऊतक किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है। जब भी ऊतकों की बात होगी इसका मतलब है कि सारी कोशिकाओं की बात हो रही है। तो हमने कहा कुछ इस प्रकार के ऊतक होते हैं जिनमें लगातार विभाजन चलता रहता है, लगातार वो जो सेल्स हैं वो डिवाइड होती रहती हैं। सेल्स का डिवाइड होने का क्या मतलब है, हमने कहा ये एक सेल है, इस एक सेल से दो सेल बनी, फिर इनसे यहाँ पे दो सेल बनी, और ये जो प्रक्रिया है ये इस प्रकार से बढ़ती चली जा रही है, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इसीलिए जो पौधा है उसका आकार बढ़ रहा है, क्योंकि जितनी सेल्स ऐड होंगी उतनी ही उसकी क्या होगी, वृद्धि होगी। और वो जो कोशिकाएं होती हैं वो कौन से ऊतकों में होती हैं, हमने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो इसी प्रकार के टिश्यू होते हैं जो कि लगातार क्या करते रहते हैं, उनमें विभाजन होता रहता है और वो प्लांट की ग्रोथ में हिस्सा लेते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब आपको ये पता चल गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनमें लगातार विभाजन चलता रहता है, और इन्हीं के कारण जो पौधा है उसकी वृद्धि होगी, उसका विकास होगा। अब आपको ये बताया गया है कि ये जो टिश्यू होते हैं ये भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, हमने कहा एपिकल मेरिस्टेम, हमने कहा लेटरल मेरिस्टेम, और हमने कहा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब आप सोचेंगे, यदि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम यही है कि जो प्लांट है उसकी वृद्धि करना, तो तीन प्रकार के अलग अलग क्यों हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आए हैं, ये इनकी पोजीशन के बेसिस पे अलग अलग प्रकार के हैं। क्या है, इनका जो काम है वो लगभग सेम होगा, लेकिन इनकी पोजीशन अलग अलग होती है। पोजीशन से क्या मतलब है कि अलग अलग रीजन में पाए जाएंगे। आप देखेंगे कोई जो टिश्यू है वो यहाँ पाया जा रहा है, शूट टिप पे पाया जा रहा है, रूट टिप पे पाया जा रहा है। कोई जो टिश्यू है वो यहाँ पे पाया जा रहा होगा, कोई जो टिश्यू है वो यहाँ पे पाया जा रहा होगा। यानी कि कोई लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो कोई मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि लोकेशन अलग अलग है, और लोकेशन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे ग्रोथ हो रही है वो भी अलग होगी। यानी कि स्टेम की थिकनेस बढ़ रही है या प्लांट की लेंथ बढ़ रही है, दोनों चीजें क्या हैं, अलग अलग हैं, और अलग अलग टिश्यू भी यहाँ पे होंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, मेरिस्टेमेटिक तीनों प्रकार के टिश्यू की हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सा टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है। इन तीनों के लोकेशन हम देखेंगे, तीनों का जो फंक्शन है वो हम देखेंगे। ये तो बात है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। जो सेकेंड टाइप का हमारे पास टिश्यू आता है वो है परमानेंट टिश्यू। अब देखिए, हमने बात की है यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, और हमने कहा ये जो सेल है ये दो सेल में डिवाइड हो गई, फिर से ये दो सेल में डिवाइड हो गए। अब देखिए क्या हुआ, इस सेल में कैपेसिटी थी, इस सेल में क्षमता थी कि वो क्या करेगी, विभाजित होगी, डिवाइड करेगी।
इस सेल में भी क्षमता है कि वो क्या होगा, 2 सेल में डिवाइड होगा, और इस सेल में भी क्षमता है कि वो क्या होगा, विभाजित होगा। इतनी बात क्लियर है। लेकिन क्या हुआ, ये जो आगे के सेल हमारे पास आए, इनमें जो डिवाइड होने की कैपेसिटी थी वो अब खत्म हो गई है। इट मीन्स जो यहाँ पे हमारे पास नए सेल बने हैं अब ये डिवाइड नहीं होंगे, ये एज इट इज रहेंगे। इसीलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, परमानेंट टिश्यू कह रहे हैं, स्थायी ऊतक कह रहे हैं। अब स्थायी ऊतक कैसे बनते हैं, सबसे पहले तो आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो परमानेंट टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनेंगे। तो कैसे बनते हैं, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में विभाजित होने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, यानी कि जो डिवाइडिंग कैपेसिटी होगी वो खत्म हो जाएगी, तो तब क्या होगा, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। यानी कि जो परमानेंट टिश्यू है वो लगातार यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहे होंगे। अब जो परमानेंट टिश्यू है वो भी 2 प्रकार के हमारे पास आते हैं। कौन कौन से वो होते हैं, आप सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब नाम ही हमें इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे परमानेंट टिश्यू होंगे जो सिंपल होंगे, ठीक है, उनकी संरचना सिंपल होगी, उनके जो कार्य हैं वो भी वहाँ पे सिंपल होंगे, जो भी प्रोसेस उनमें चल रही होगी वो सारे क्या होगा, सिंपल होगा। और कुछ ऐसे भी टिश्यू हमारे पास आते हैं जिनकी संरचना ही कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है, यानी कि वो अलग अलग प्रकार की सेल से मिलकर के बने हैं, उनकी जो फंक्शनिंग है, उनका जो कार्य है वो भी यहाँ पे अलग अलग है। तो सिंपल टिश्यू में हमारे पास क्या क्या आएंगे, आपने देखा, चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंपल टिश्यू की, और सिंपल टिश्यू में हमारे पास क्या क्या आया, पहला हमारे पास आया पैरेन्काइमा, दूसरा हमारे पास आया कोलेनकाइमा, और तीसरा हमारे पास आया स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तीनों प्रकार के टिश्यू के नाम आपको याद रखने हैं। अब हमने कहा सिंपल टिश्यू भी 3 प्रकार के हमारे पास आ गए हैं। ये एक दूसरे से भिन्न क्यों होंगे, क्योंकि इनका जो फंक्शन है वो एक दूसरे से अलग होगा, इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो संरचना है वो भी एक दूसरे से अलग होगी। हो सकता है किसी की जो सेल्स है, किसी की कोशिकाएं हैं वो मोटी हैं, किसी की कोशिकाएं पतली हैं, इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग डिफरेंस होगा। हो सकता है कि कोशिकाओं के बीच जो इंटरसेलुलर स्पेस है, यानी कि कोशिकाओं के बीच का जो स्थान है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। इस प्रकार से क्या है, हमारे पास 3 प्रकार के क्या आते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू आते हैं। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहला टिश्यू आपने देखा जिसका नाम पैरेन्काइमा है, वो भी 2 प्रकार का यहाँ पे होता है। कौन कौन से वो प्रकार होते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे क्लोरेनकाइमा, और ये होगा एरेनकाइमा। सारे टिश्यू को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको एक समरी पता होनी चाहिए कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं और क्या क्या उनका बेसिक फंक्शन है। हमने कहा जो पैरेन्काइमा है वो फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, क्लोरेनकाइमा हो गया है और एरेनकाइमा हो गया है। अब क्लोरेनकाइमा कुछ कुछ किससे आपको क्लोरेनकाइमा से आपको किस चीज की याद आएगी, क्लोरोफिल की आएगी। तो सेम यहाँ पे ये सेम बात यहाँ पे भी लागू होगी कि जो क्लोरेनकाइमा है, जब पैरेन्काइमा में, जिस पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल स्टोर हो जाता है उसे हम क्या कहेंगे, क्लोरेनकाइमा कहेंगे। सेम वैसा ही एरेनकाइमा है, एरेनकाइमा में क्या होता है, हम पढ़ेंगे इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में। क्या होता है इंटरसेलुलर स्पेस, देखिए हमने कहा जो कोशिकाएं हैं वो मिलकर के क्या बना रही हैं, ऊतक बना रही हैं। अब अगर यहाँ पे कोशिकाओं के बीच में बिल्कुल भी स्पेस ना हो तो, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कोशिकाओं के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये सारी क्या है, सेल्स है, और एक दो सेल्स के बीच में अगर आप देख रहे हैं तो कोई भी जगह नहीं है, तो हमने क्या कहा, इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे नहीं है। अगर हम वही दूसरे ग्रुप की बात करें तो इस प्रकार से हमने देखा। अब हमने क्या देखा, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, कैसे, ये जो आपको बीच का जो स्पेस दिखाई दे रहा है ये क्या है, दो कोशिकाओं के बीच का रिक्त स्थान है, इस प्रकार से। तो कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर
स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे क्या है, यहाँ पे जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती हैं उसके बीच में जब बहुत ज्यादा गैप आ जाता है तो उसे हम एरेन्काइमा कह देते हैं। दोनों का फंक्शन भी डिफरेंट है। क्या इनका फंक्शन होता है तब जानेंगे जब हम डिटेल में जानेंगे पैरेन्काइमा के बारे में। इतनी बात हो गई है, हमने बात कर ली है यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो हमारे पास जो आते हैं वो दो प्रकार के आते हैं। कॉम्प्लेक्स में हमारे पास जाइलम आता है और फ्लोएम आता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम का नाम आपने सुना होगा, और जब भी हमने बात की होगी कि फोटोसिंथेसिस की जब बात कर रहे थे हम, तब भी हमने कहा था कि अगर पौधे को पानी मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है, जड़ों से मिल रहा है, क्योंकि जड़ों में क्या थे, यहाँ पे जाइलम थी। तो जाइलम क्या कर रहे थे, पानी को ऊपर की ओर पहुंचा रहे थे। फिर हमने कहा जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई है, अब भोजन का वितरण होगा, यानी कि जो पत्तियों में भोजन बना है वो सारे ही पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, हमने कहा फ्लोएम के द्वारा हो रहा है। तो जाइलम और फ्लोएम को हमने बहुत बार यहाँ पे क्या किया है, हमने बार बार इन नामों को लिया है। अब आपको ये पता चलिए कि जाइलम और फ्लोएम क्या है, टिश्यू है। किस प्रकार के टिश्यू है, हमने कहा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में भी कौन है, हमने कहा परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू होंगे यानी विभाजन नहीं हो रहा है इनमें। किस प्रकार के हैं, कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। जाइलम की बात करें हमने कहा ट्राइकीट्स है, वेसल्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है। आ गए हमारे पास चार प्रकार की कोशिकाएं। फ्लोएम की बात करें हमने कहा सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम फाइबर है। तो जटिल इसीलिए कहा गया है। अगर हम यहाँ बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, अगर हम बात करें सिंपल परमानेंट टिश्यू की, तो यहाँ पे जो ऊतक बने हैं वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। उनकी संरचना कैसी है, सिंपल है। अगर हम यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम की बात करें, इनकी संरचना को जब हम पढ़ेंगे, जब हम बात करेंगे जाइलम और फ्लोएम की, तब हम इनके स्ट्रक्चर भी बनाएंगे और हम देखेंगे अलग अलग प्रकार की सेल से मिलकर के बने हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी कॉम्प्लेक्स है। हम बात करें पैरेन्काइमा की और हम बात करें जाइलम की, दोनों के स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस आता है। जहां आप देखेंगे पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर सिंपल सा है, वहीं यहाँ पे जाइलम है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो देख लेते हैं कि हमारे पास कितने प्रकार के यहाँ पे क्या आए हैं, ऊतक आए हैं। आपने क्या करना है, ये टेबल अपनी कॉपी में बनानी है, क्योंकि जब आप टेबल बनाएंगे तो आपके आधे से ज्यादा जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से क्लियर हो जाएंगे। हमने कहा क्लासिफिकेशन जब हमने प्लांट टिश्यू का किया, दो प्रकार के आए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन प्रकार का है, एपिकल है, लेटरल है, इंटरकैलरी है। परमानेंट टिश्यू दो प्रकार का है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स है। सिंपल में तीन प्रकार के आते हैं, पैरेन्काइमा, पॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और स्क्लेरेन्काइमा भी दो पार्ट का आपको दिखाया गया है, फाइबर्स और स्क्लेरॉइड्स हैं। नेक्स्ट हमने कहा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमारे पास जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के आते हैं। तो आपने क्या करना है, पूरी टेबल को अपनी कॉपी में बनाना है और आपने समझना है कि कौन सा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का प्रकार है, कौन सा परमानेंट टिश्यू का प्रकार है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आप काफी कुछ जान चुके हैं तो आप पढ़ेंगे। ओनली सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्लांट टेंड टू ग्रो, यानी कि कुछ ही ऐसे पार्ट होते हैं पौधे के जिनमें ग्रोथ होती रहती है। द टिश्यूज लोकेटेड इन सच पार्ट्स आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि क्या कह रहे हैं, प्लांट में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनकी ग्रोथ होती रहती है, और जो वहां पे उस रीजन पे जो टिश्यू वहां पे पाए जा रहे हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह रहे हैं। नेक्स्ट हमने बात की है दे कैन डिवाइड देमसेल्फ एंड फॉर्म न्यू टिश्यू। कह रहे हैं ये जो ऊतक होते हैं, ये टिश्यू होते हैं, ये विभाजित होते रहते हैं और नए ऊतकों का यहाँ पे निर्माण करते रहते हैं। दे हैव अ थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अब ध्यान दीजिए, आपको कैरेक्टर्स बताए जा रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनकी जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति होती है, वो कैसी है, थिन है, यानी कि पतली है, और किस चीज से मिलकर बनी है, सेल्यूलोज से मिलकर के बनी हुई है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है दे हैव अ डेंस न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म बट लैक वैक्यूल। इनमें क्या है, न्यूक्लियस कैसा होगा, डेंस होगा, साइटोप्लाज्म कैसा है, डेंस है।
अब सबसे पहले बात कर लेंगे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की। क्यों यहाँ पे डेंस है? डेंस का मतलब होता है सघन, यानी कि जो साइटोप्लाज्म की मात्रा क्या होगी? सफिशिएंट अमाउंट में होगी। न्यूक्लियस वहां पे क्लियरली विजिबल होगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको कहा था सेल कैसे डिवाइड होती है। जब हम पढ़ रहे थे सेल चैप्टर को, कोशिका के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, मैंने कहा अगर ये सेल है और ये सेल दो सेल में डिवाइड हो रही है तो किस प्रकार से हो रही है? यहाँ पे शेप क्या है? सेम होगा। हो सकता है कि यहाँ पे शेप अलग अलग बना होगा, लेकिन क्या है, जब सेल मैच्योर हो जाती है तो उसका शेप एक जैसा ही होता है। मैंने कहा कि अगर ये जो कोशिका ये दो भागों में विभाजित हुई तो कैसे हुई, क्यों यहाँ पे विभाजन हो रहा है? तो हमने क्या पढ़ा था कि जो भी सेल के अंदर यहाँ पे मटेरियल है, चाहे वो साइटोप्लाज्म है चाहे वो न्यूक्लियस है, उसका जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जाता है, इंक्रीज होगा। और जैसे ही वो अमाउंट बढ़ेगा वैसे जो सेल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि जो यहाँ पे पेरेंट सेल है और यहाँ पे डॉटर सेल है, दोनों में यहाँ पे जो मटेरियल है उसका अमाउंट सेम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो अमाउंट है, जो भी मटेरियल है उसका अमाउंट डबल यहाँ पे होता है। यही चीज आपको बताई जा रही है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डेंस है, क्योंकि यहाँ पे इन्हें क्या करना है? विभाजन करना है। इनमें कंटिन्यूसली डिवीजन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? साइटोप्लाज्म सफिशिएंट अमाउंट में है और न्यूक्लियस विजिबल है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है, वैक्यूल्स यहाँ पे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो वैक्यूल्स है वो एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट होंगे? इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो वैक्यूल है उनका फंक्शन क्या होता है। यह आपके लिए होमवर्क में है, आप जानेंगे, आप पढ़ के लेके आएंगे कि वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना था जो वैक्यूल्स है वो क्या है? सेल ऑर्गेनेली है। कहाँ पाई जा रही है? हमने कहा प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में पाई जा रही है, लेकिन डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है और क्या इसका फंक्शन होता है, ये आपको पढ़ के लेके आना है। नेक्स्ट हमें बताया गया है दे कैन फर्दर बी क्लासिफाइड डिफरेंटली बेस्ड ऑन द एरियाज ऑफ द प्लांट वेयर दे लोकेटेड, यानी कि यहाँ पे ये जो टिश्यू है, ऊतक है, इनकी लोकेशन के बेसिस पे हमने फिर से इन्हें क्या किया है? क्लासिफाइड किया है। किसमें? एपिकल मेरिस्टेम में, लेटरल मेरिस्टेम में और इंटरकैलरी मेरिस्टेम में। इतनी बात क्लियर है? यही जो चीज है वो हमने पढ़ी थी जब हम टेबल को स्टडी कर रहे थे। तो क्या क्या चीज अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ी है? हमने कहा पौधों के केवल कुछ भाग ही बढ़ते हैं, ऐसे भागों में स्थित ऊतकों को हम द्विभाज्योतक ऊतक कहते हैं। वे स्वयं को विभाजित कर सकते हैं और नए ऊतक बना सकते हैं। इनमें सेलुलोज से बनी एक पतली कोशिका भित्ति होती है। इनमें सघन केंद्रक और कोशिका द्रव होता है, लेकिन रिक्तिकाएं नहीं होती हैं। उन्हें पौधों के उन क्षेत्रों के आधार पर हमने अलग अलग तरीके से यहाँ पे वर्गीकृत किया है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, जो टिश्यू हैं उन्हें एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे और स्टडी करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वहाँ पे हम एक एक करके जानेंगे एपिकल मेरिस्टेम की जो लोकेशन है वो कहाँ है, और जो भी तीनों प्रकार के टिश्यू हैं उनकी लोकेशन यहाँ पे कहाँ है। तो आपको क्या करना है, जो भी अभी आपको पढ़ाया जाता है उसे आपको अच्छे से पढ़ना है, घर से रिवाइज करके लेके आना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।